उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के विकासखंड मनौरी की क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक कल ब्लॉक सभागार में आयोजित की गई, जिसमें विकासखंड एवं जिला स्तरीय अधिकारी व विशिष्ट अतिथि के रूप में बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद मौजूद रहे। इस बैठक की शुरुआत सरस्वती के समक्ष विशिष्ट अतिथि स्वामी प्रवक्तानंद एवं ब्लॉक प्रमुख सभ्यता देवी वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर की। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख सभ्यता देवी वर्मा ने की है। जब ब्लॉक प्रमुख सभ्यता देवी वर्मा ने मीटिंग को शुरू करने के लिए कहा, तभी बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने बैठक को शुरू करने से पहले ही आरोप लगा दिए। साथ ही उन्होंने कई सवाल दाग दिए। आपको बता दें कि प्रत्येक सदस्य की मीटिंग मत्ता 11। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली बैठक जो कि दिनांक 10 अगस्त 2024 को हुई थी, उसकी जांच रिपोर्ट मैंने संबंधित अधिकारी से मांगी, जिसमें जानकारी मिली कि मीटिंग में केवल 123 पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित हुए, लेकिन भत्ता 182 लोगों का निकाल लिया गया। इस प्रकार के उन्होंने कई सवाल दागे। आपको बता दें कि प्रत्येक सदस्य का मीटिंग भत्ता 1000 रुपये दिया जाता है। इसके हिसाब से 123 लोगों की उपस्थिति में 182 लोगों का मीटिंग भत्ता निकालने का मतलब है कि 59 लोगों का मीटिंग भत्ता फर्जी तरीके से निकाल लिया गया। इसका जवाब मांगने पर ब्लॉक प्रमुख सभ्यता देवी वर्मा एवं विधायक जी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। ब्लॉक प्रमुख सभ्यता देवी वर्मा ने कहा कि यदि गलत तरीके से रुपए निकाले गए हैं तो इसकी जांच होने के पश्चात दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई अवश्य होगी। गौरतलब है कि मीटिंग का समय 12 बजे का था, लेकिन अपराह्न 3 बजे काफी बहस होने के बाद मीटिंग शुरू हुई। इस मीटिंग के अंत में विधायक ने पिछली मीटिंग की जांच अधिकारियों से मांगी थी, उसको सभी पंचायत प्रतिनिधियों के सामने पढ़कर सुनाया। अब देखना यह होगा कि जो गलत तरीके से धन निकाला गया है उससे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है या नहीं। चलो ठीक है, सामने आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सामने आना चाहिए। जो मेरे ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, मैंने किसी के ऊपर उंगली उठाई? प्रशासनिक भत्ते के रूप में काम गांव में हुए नहीं, पैसा निकल गया, ये भी बिंदु आपको बता रहा हूँ। उसकी जांच होगी, उनकी जांच और कड़ाई से उनका अनुपालन होगा। और ये भी होगा कि अधिकारी क्षेत्र में क्या-क्या कार्य करवाए हैं, बैठ जाओ आप की बात। और जो कामों के बारे में जांच उनकी कर्मचारी पाया गया, तो जो माननीय जी के क्षेत्र में किस तरह से काम कर रहा है, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है ना, होनी चाहिए ना। लिखित मांगिए, आप सांसद की जांच करवाइए, विधायक की करवाइए, प्रधानमंत्री जी को अगर आप कर सकते हो उनको भी चुनौती दे सकते हो। जब इनको यही नहीं मालूम है किसकी जांच कराई जा सकती, किसकी नहीं कराई जा सकती है, पहले ये पढ़ो। विकास खंड के किए गए कार्य सुन लो बेटा, शांत रहिए। बीडीसी सदस्य अपने क्षेत्रीय प्रमुख के द्वारा कराए गए कार्यों की आप क्या मांग सकता है? जिन्हें प्रधान मांग सकते हैं, मैं नहीं मांग रहा हूँ। मुझे क्या लेना देना, मैं नहीं मांग रहा हूँ। जब आप बार बार बोलते जा रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको बोलना नहीं चाहिए इतना, आपको नहीं बोलना चाहिए। माननीय महाराज जी, आप झूठ बोलोगे, मैं अवश्य बोलूंगी, उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। जब मैंने जो काम नहीं किया उस पर उंगली नहीं उठा सकती माननीय महाराज जी, माननीय विधायक जी। किसे सफाई दे रहे हो आप? उनको देना जो जांच के लिए आए, जांच कमेटी को देना। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए अभी, मैंने जो मांगा वो मुझे चाहिए। जो 59,000 रुपए निकाला गया, इसमें 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, और ये डीएम साहब ने जो अभी पत्र भेजा है, डीएम साहब ने लिखा है आपको उक्त के संबंध में कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि निम्न बिंदुओं पर 1 सप्ताह के अंदर अपना सुस्पष्ट साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण हस्ताक्षरित के सम्मुख प्रस्तुत करें। जिला विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण पीलीभीत द्वारा की गई जांच में दिनांक 10/7/24 को संपन्न हुई क्षेत्र समिति की बैठक में 123 वास्तविक सदस्यों की उपस्थिति प्रमाणित हुई है, जबकि 182 सदस्यों को रुपए 1000 के हिसाब से धनराशि मानदेय के रूप में बांटी गई। इस प्रकार 59,000 की धनराशि कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए अनियमित रूप से भुगतान की गई। 59,000 की धनराशि को क्षेत्र पंचायत मनौरी के खाते में जमा कराकर उसकी जांच कराने और रसीद की एक प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यही बात मेरी थी, यही बिंदु था। आपने देखा शुरू से मैंने कहा कि जो बैठक का एजेंडा है मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं। गत बैठक की समीक्षा करनी थी और उसमें डीएम साहब की ओर से
जवाब दिया गया है, जो मुझे चाहिए था वो आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी प्रधान संगठन के लोगों को और बीडीसी को मेरी ओर से बहुत बहुत दीपावली के एडवांस में शुभकामनाएं। आप सदैव खुश रहें, फूले फले। और हमारे डीडीओ साहब ने आपको मोक्ष का रास्ता बताया, आध्यात्मिक से जोड़ करके बहुत सुंदर वर्णन किया है। अगर अधिकारी और जनता दोनों मिलकर के काम करेंगे तो हम केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचा सकते हैं। और यदि कोई भटकता है बीच में, चाहे वो अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, तो उसके हम सब लोग लिखित आख्या लेने के अधिकारी हो। कोई भी बिंदुवार, कोई भी किसी के लिए, लेकिन मुंह से नहीं बोलना है। लिखित प्रमाण के साथ आप किसी की भी आज्ञा मांग सकते हुए आपके लिए देश के हर एक नागरिक को अधिकार है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? अलग टप्पू बात नहीं करनी, गंदू से करते रहो ये वो। केवल आप विध प्रमाण पे काम करिए। डीएम साहब ने जो मुझे चीज ठीक चाहिए, आवश्यकता, वो मेरे पास आ गई है और मैं आपको शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं मंच पर आसीन, मंच को सुशोभित कर रहे हमारे विधानसभा के विधायक परम आदरणीय स्वामी प्रवक्तानंद जी, और यहाँ पर इस सदन में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित ग्राम प्रधान, हमारे सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आज की इस बैठक में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। जिस प्रकार यहाँ पर जो भी योजनाएं बताई गई हैं आप सभी ने सुनी होंगी। और एक बात और भी आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह अभी हमारे माननीय विधायक जी बता रहे थे कि जो पैसा गबन किया गया है, अगर जिसने गबन किया है उसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए और उसे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैंने क्षेत्र में विकास कार्य किया है, आप सभी ने देखा है किस किस तरह से काम हो रहा है कि नहीं? बोलिए सभी लोग हाथ खड़ा कीजिए। किस तरह से काम चला क्षेत्र में? आप लोगों के हो रहे हैं ना? हाथ खड़ा कीजिए। हो रहे हैं ना? तो इसी तरह हमारे विकास खंड पे कुछ लोग जो हमेशा उंगली उठाने का काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये योजना ना तो मेरी जेब की है, ना तो माननीय जी की जेब की है, ना किसी अधिकारी की जेब में रखी है। ये हमारे देश के यशस्वी पूज्य प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और हमारे प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो ये योजना धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है, और ये काम जो मैं जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही हूँ आप सभी के समक्ष, हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता के समक्ष। तो बताओ ये सही कर रही हूँ कि गलत? बस इसी से लोगों को दिक्कत होती है कि वो परेशान होते हैं क्षेत्र में क्यों इतने काम हो रहे हैं। आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्षेत्र में किस तरह से काम हो रहे हैं। और दूसरी बात, जो लोग उंगली उठाने का कार्य करते हैं, आपको बताऊं एक बात, जो मैंने इतने दिनों से एक शहीद, आप सभी जानते होंगे, कारगिल शहीद ओम प्रकाश, आप सब जानते हैं, उसके ऊपर उंगली उठाई थी क्योंकि आज तक किसी ने कोई काम तो किया नहीं है। मैंने स्मृति द्वार उनके नाम का बनवाने का कार्य किया है क्योंकि लाखों फौजियों की डिमांड थी कि मैडम किसी ने कुछ नहीं किया है, उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिए तो मैंने वो बनाया। तो उस पर भी उंगली उठाई जा रही है, एक सम्मान में उंगली उठाई जा रही है। इसी के साथ मीटिंग के समापन की घोषणा करती हूँ और दीपावली की, धनतेरस की, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आप सभी लोग अपना लंच कीजिए, मिठाई और लेके जाने का छोटा सा गिफ्ट त्योहार के उपलक्ष्य में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। और ना ही मुख्यमंत्री का फोटो लगाया गया उस द्वार में, ना ही अनुरोध करेंगे कि बैठक का धन वापस करने का कोई भी